गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे और उसके जो फर्स्ट 8 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम आगे 9th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि हमें एक लेटर दी हुई है दैट इज़ 10 मीटर लॉन्ग और वो अटैच है एक विंडो से, एक वॉल से। विंडो जो है वो 8 मीटर हाई है और हमें डिस्टेंस पता करना है कि जो लेडर का जो फुट है वो बेस से, वॉल की जो बेस है उससे वो कितना डिस्टेंस पे है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन हो जाता है बिकॉज यहाँ पे ए बी आपको 10 दिया हुआ है, ये वॉल जो है दैट इज 8 मीटर और आपको पता है ये जो एंगल होगा बिकॉज वॉल जो है वो बेस के साथ 90 का एंगल ड्रॉ करती है। सो इट इज अ पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इजिली आप बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 10, ये भी हमारा पीजीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बहुत इजी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि एक यहाँ पे एक गाय है जो वायर को अटैच कर रहा है वर्टिकल पोल से जो 18 मीटर जो है लॉन्ग है और वो यहाँ पे अटैच कर रहा है एंड दैट इज 20 और जो वायर है दैट इज 24 मीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे अटैच कर रहा है तो हमें पता करना है कि वो कितना ग्राउंड से बेस जो है पोल के बेस से वो कितनी दूरी पे उस वायर को अटैच करे जिससे कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से स्ट्रेच हो जाए। तो ये भी हमारे पास क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल और बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बीसी की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 11, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक एरोप्लेन है जो एयरपोर्ट लीव करता है। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाई हुई डायरेक्शंस की, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो प्लेन है वो एयरपोर्ट से फ्लाई करता है और नॉर्थ की तरफ चलता है। उसकी स्पीड जो है दैट इज 1000 किलोमीटर पर आवर। एट द सेम टाइम एक और प्लेन है वो भी सेम एयरपोर्ट से ही लीव करता है और वो वेस्ट की तरफ जाता है और उसकी जो स्पीड है दैट इज 1200 किलोमीटर पर आवर। तो हमें ये चेक करना है कि आफ्टर 1.5 आवर वो दोनों प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि 1.5 आवर तक, हाफ आवर में जो प्लेन है जो नॉर्थ की तरफ गया है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है और जो वेस्ट की तरफ गया उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी नो दैट के स्पीड जो है दैट इज 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू बी। हमें डिस्टेंस जो टाइम दिया हुआ है दैट इज 1.5 आवर दिया हुआ है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारे पास कितनी थी, हमारे पास दैट इज 1000 और जो टाइम है वो है 1.5 आवर। अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में है, सिंपल फ्रैक्शन में करोगे तो वो 3/2 आ जाएगा। कटिंग कीजिए तो आएगा 1500 किलोमीटर। नाउ अगर हम सेकंड प्लेन की बात करते हैं तो सेकंड प्लेन की जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर और 1.5 आवर 3/2 के साथ आप कटिंग कीजिए तो आपको पता चलेगा कि एसी की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1800 किलोमीटर आ गई है। सो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे हमें ए बी का डिस्टेंस मिल गया दैट इज 1500 किलोमीटर और ए सी का डिस्टेंस दैट इज 1800 किलोमीटर। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके इजिली आप बी सी की आप वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन दिया हुआ है कि 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट जो है दैट इज 6 मीटर है और नेक्स्ट जो पोल है दैट इज 11 मीटर है। तो वो दोनों एक प्लेन ग्राउंड के ऊपर वो स्टैंड है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन देयर फुट ऑफ डिस्टेंस, ये हमें डिस्टेंस दिया हुआ है बी टू डी का डिस्टेंस दैट इज 12 मीटर हमें दिया हुआ है। तो हमने पता करना है कि टॉप में से उन दोनों का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पे बी डी इज इक्वल्स टू ए ई दैट इज 12 मीटर और ये हाइट हमें दी हुई है 11। तो ई डी की जो वैल्यू है दैट इज 6 और रिमेनिंग हाइट जो रहेगी वो रहेगी हमारे पास 5 मीटर रहेगी। सो नाउ हमें अब यहाँ पे बेस की वैल्यू पता चल गई है परपेंडिकुलर की, बिकॉज यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं दैट इज ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस ई ए स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए 169, 13 और ये हमारे पास आंसर आएगा 13 मीटर। That's it. नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 13 हमें डायग्राम हमें दिया हुआ है कि डी और ई जो हैं वो दो साइड्स सी ए और सी बी, इन दोनों के ऊपर पॉइंट्स हैं डी और ई हैं। राइट एंगल हमारे पास दिया हुआ है सी पे और हमने प्रूव क्या करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ए सी ई जो है दैट विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 बन जाएगी। नाउ अब हम नेक्स्ट ट्रायंगल देखेंगे दैट इज बी डी सी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बी डी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। नाउ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या था, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो हम इसलिए हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को दोनों को क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। तो ऐड अप करोगे क्या आएगा आपके पास, इन दोनों टर्म्स को आप ऐड करके लिख लोगे। नाउ इन ट्रायंगल सी डी ई, अगर आप ध्यान से देखिए सी डी ई की तरफ देखिए, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। तो डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। एंड अगर हम कंप्लीट ट्रायंगल देखें ए बी सी, तो वहां पे क्या फॉर्मूला आ रहा है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 3 थी, तो उसमें उसको हम कंबाइन करेंगे कैसे, ए सी स्क्वायर और सी बी स्क्वायर को, बिकॉज यहाँ पे देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इन दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे। आफ्टर दैट सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, इन दोनों को हम एक साथ रख लेंगे। सो नाउ अब आप ध्यान से देखिए, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, दैट इज सबसे पहले ए सी और सी बी, यस दैट इज ए बी स्क्वायर, और सी ई और सी डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी ई स्क्वायर। तो ये हमने इक्वल कर दिया एंड हेंस योर आंसर। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं ए से ऑन बी सी। तो वो इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है, एट पॉइंट डी पे। और गिवन दैट कि जो डी बी है दैट इज 3 टाइम्स सी डी, डी बी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी डी। तो हमें प्रूव क्या करना है, 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो हम ये कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो हम a d b की हम वैल्यू कंसीडर करेंगे और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो ab स्क्वायर इक्वल्स टू ad स्क्वायर प्लस db स्क्वायर। नाउ अब हम 2 के साथ इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे db की अगर आप बात करें तो db जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स सी डी, हमें गिवन दिया हुआ है। तो db की जगह पर हम क्या करेंगे, 3 इंटू सी डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। स्केयरिंग कीजिए, 2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा आपके पास, 18 सी डी स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, 18 को हमने ब्रेक करना है 2 सी डी स्क्वायर प्लस 16 सी डी स्क्वायर के साथ। तो 2 इन दोनों टर्म्स में से क्या होगा, 2 कॉमन आउट निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। और ये 16 सी डी स्क्वायर क्या बनेगा, 4 सी डी स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अगर हम बात करें ट्राइंगल की, दैट इज ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के इक्वल है। सो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ए सी स्क्वायर आ जाएगी। एंड 4 सी डी स्क्वायर है तो हम इसे ब्रेक करेंगे, हम लिखेंगे 3 सी डी प्लस सी डी। एज यू नो दैट हमें गिवन दिया हुआ है कि 3 सी डी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी डी है, तो हम 3 सी डी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी डी प्लस सी डी। नाउ अब अगेन फिर से अगर हम देखें डायग्राम में बी डी प्लस सी डी, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बी सी। सो नाउ यहाँ पे बी डी प्लस सी डी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, बी सी स्क्वायर आ जाएगी और हेंस इट इज प्रूव्ड। इन क्वेश्चन नंबर 15 हमें गिवन दिया हुआ है कि एक हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, दैट इज ए बी सी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी। और हमें एक और चीज गिवन दी हुई है कि जो बी डी है दैट इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ बी सी है। तो हमें प्रूव करना है कि 9ad स्क्वायर इक्वल्स टू 7ab स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कंस्ट्रक्शन में, ताकि जिससे हमारे पास 2 राइट एंगल बन जाएं। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी, अगर हम इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें ए बी पी, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो 4 के साथ आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, जब आप 4 के साथ जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो नाउ यहाँ पे 4 ए पी स्क्वायर है प्लस 4 बी पी स्क्वायर, तो हम 4 को क्या करेंगे, 2 बी पी स्क्वायर लिखेंगे एंड 2 बी पी जो है दैट इज इक्वल्स टू बी सी। नाउ व्हाट इज दिस कंडीशन, आप हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी
हम एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो हमेशा जो है वो साइड को, अपोजिट साइड को वो हमेशा क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे 2bp जो है, मतलब bp जो है दैट इज इक्वल्स टू pc, सो डबल ऑफ bp दैट इज इक्वल्स टू bc आ जाएगा, तो bc स्क्वायर आ गया। सो नाउ अब हमारे पास कंडीशन आ गई दैट इज 4ab स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 4ap स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर आ गई। नाउ ab को स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, माइनस हो जाएगा तो 3ab स्क्वायर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 4ap, और 4 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 3/4ab स्क्वायर इक्वल्स टू ap स्क्वायर आ जाएगा। ऑल्सो अगर हम बात करें तो dp, अगर आप ध्यान से देखिए dp इज इक्वल्स टू bp माइनस bd, अगर आप bp में से bd माइनस करोगे तो आपके पास dp की वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए जो bp है दैट इज इक्वल्स टू bc/2, बिकॉज वी नो दैट कि bp जो है दैट इज हाफ ऑफ bc, और bd जो है उसकी वैल्यू में क्या दी हुई है कि वो bc का जो है वो थर्ड पार्ट है, तो bc/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप एलसीएम लीजिए तो आपके पास आएगा यहाँ पे आएगा 3bc माइनस 2bc/6 माइनस कीजिए आएगा bc/6 आ जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट BC जो है, बिकॉज ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो हम BC की वैल्यू के साथ क्या लिखेंगे, दैट इज AB/6 लिख लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ADP, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, दैट इज AD स्क्वायर इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। AP की वैल्यू हमने लिखी है दैट इज 3/4 AP स्क्वायर, हम पीछे हम प्रूव करके आए हैं, और dp की वैल्यू है दैट इज ab/6, तो ab/6 होल स्क्वायर आ जाएगा। स्केयरिंग कीजिए ab²/36 आ जाएगा। एलसीएम लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कीजिए तो आएगा 28ab²/36। फर्दर कटिंग कीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आएगा 7/9 ab स्क्वायर आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर तो आएगा 9ad स्क्वायर इक्वल्स टू 7ab स्क्वायर आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है कि एक ABC का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमने प्रूव क्या करना है कि 3 टाइम अगर 3 टाइम स्क्वायर ऑफ इट्स साइड इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड, यानी कि AD जो है उसका स्क्वायर होगा। तो ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और तीनों साइड्स को हमने क्या मान लिया, A मान लिया। AD इज परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे दैट इज AB स्क्वायर इक्वल्स टू BP प्लस AD स्क्वायर, एंड जो आपको पता ही है कि BD जो है दैट इज इक्वल्स टू BC का हाफ होगा, बिकॉज हमें पता है अच्छे से, बिकॉज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा इक्वल पार्ट्स में साइड को डिवाइड करता है, तो BC/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वेयरिंग कीजिए BC²/4 आ जाएगा। आफ्टर दैट AD एज इट इज रहेगा, BC जो है वो साइड है, और साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास A, तो A/2 का होल A अपॉन यहाँ पे 4 है तो A/, जो आएगा 2 दैट इज उसका होल स्क्वायर आ जाएगा। A²/4 आ गया हमारे पास, तो A²/4 है, राइट लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, आएगा 3A²/4 इक्वल्स टू AD स्क्वायर, एंड 4 जो है इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 3A स्क्वायर इक्वल्स टू 4AD स्क्वायर आ जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, हमें ट्रायंगल दी हुई है और हमें वैल्यूज दी हुई हैं और हमें चेक करना है कि यहाँ पे एंगल बी कौन क्या आएगा। तो हम यहाँ पे पीजीडी थ्योरम अप्लाई करेंगे, हम तीनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे और चेक करेंगे कि इन किसी यहाँ पे 144 इज अ बिगेस्ट टर्म, तो 144 क्या बाकी दो के सम के इक्वल आती है, यस, तो हेंस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर होगा। बाय कन्वर्स ऑफ पीजीडी थ्योरम ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और एंगल राइट जो एंगल B है दैट इज 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी और इजीली आप अपनी नोटबुक्स पे से कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।